हेलो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, नेपालियों, बंगालियों, अफ़गानियों, पाकिस्तानियों और भारतीयों। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम आबिद है। मैं अक्सर यूरोप में वर्क परमिट पे, एजुकेशन पे और स्टूडेंट इमिग्रेशन पे और पुर्तगाल के लाइफस्टाइल पे वीडियो बनाता रहता हूँ। हालिया सर्वे के मुताबिक जिस तरह आपने सुना होगा कि काफ़ी रूमर्स हैं जी, यहाँ की जो पुर्तगाल की इमिग्रेशन है वो बंद हो रही है। इसमें क्या सच्चाई है? और हालिया सर्वे के मुताबिक जो कि कोलिशन गवर्नमेंट माज वजूद में आई है, उनका एक एजेंडा है जिस एजेंडे में उन्होंने डिबेट शुरू की है। उसमें मेन पॉइंट आपसे मैं डिस्कस करूंगा, जिसमें सबसे नंबर 1 पॉइंट जो उनका एजेंडा है वो है एंटी करप्शन रूल्स। यहाँ की जो कोलिशन गवर्नमेंट है उसने जो डिबेट करनी है इसमें पार्लियामेंट में वो चाहते हैं कि रिफॉर्म्स करें, एंटी करप्शन रूल्स लेके आएँ, क्योंकि एंटी करप्शन कंट्री जितना होगा उसमें करप्शन नहीं होगी तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है करप्शन का आपकी डेमोक्रेसी के ऊपर, आपकी पॉलिटिकल करप्शन की वजह से यहाँ के जो रेजिडेंट हैं, वो चाहे नेपाल से हैं, चाहे बांग्लादेश आए या चाहे वो पुर्तगीशी हैं, उनको अनइक्वलिटी राइट्स मिलते हैं, क्योंकि करप्शन का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपकी स्टेट के साथ, आपके अदारों के साथ, आपकी जमहूरियत जो डेमोक्रेसी होती है उससे ताल्लुक़ होता है। करप्शन की वजह से जो आपके कंट्री के सिटीजन होते हैं, किसी भी कंट्री के, पुर्तगाल के हो गए, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के, करप्शन की वजह से वहाँ उसकी इमेज पे फ़र्क पड़ता है और जो उनकी जमहूरियत होती है और उनकी जो बॉर्डर सिक्योरिटी है वो भी रिस्क पे होती है। तो इस पे रिफॉर्म्स किए जाएंगे। इस एजेंडे का वो हिस्सा है कि हम एंटी करप्शन रूल्स को इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि करप्शन को रोका जाए, मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया जाए। जो अभी हालिया अंदाजे के मुताबिक पुर्तगाल का जो मेडिकल सिस्टम है, हेल्थ सिस्टम है, वो थोड़ा क्रैश कर गया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे इमिग्रेंट्स की तादाद ज़्यादा हो चुकी है, मतलब डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। ये वो इकोनॉमिकल रूल है कि डॉक्टर्स कम हैं लेकिन यहाँ पे लोग ज़्यादा आ गए हैं। इवन कि उनको प्रॉपर जो फैमिली डॉक्टर्स हैं वो नहीं मिल रहे। तो ये जो कोलिशन गवर्नमेंट है, मौजूदा गवर्नमेंट का जो मेन एजेंडा ये है कि 2025 तक जितने भी यहाँ पे पुर्तगीज रेजिडेंट हैं, जितने भी यहाँ पे इमिग्रेंट्स हैं, उनको फैमिली डॉक्टर की एक्सेस मुमकिन बनाई जाए, सबको फैमिली डॉक्टर्स दिए जाएँ। तो ये सबसे बड़ा उनका एजेंडा है, इस पे वो काम कर रहे हैं। उसके लिए ऐसी कुछ स्कीम लेके आएंगे, ऐसे डॉक्टर्स को जॉब देंगे, डॉक्टर्स को वीज़ा देंगे, जो एक्सपर्ट हो, जो सर्जन हो, हार्ट स्पेशलिस्ट हो, स्किन स्पेशलिस्ट हो, डॉक्टर की जो डॉक्टर का निज़ाम है जो कि मेडिकल लाइन को प्रमोट करेंगे। तो 2025 तक उनका एजेंडा है कि हमने अपने मेडिकल जो सिस्टम है उसको इतना स्ट्रीमलाइन और जदीद और उसको सेंट्रलाइज करना है कि जितने हमारे सिटीज़न हैं उनको फैमिली डॉक्टर ईज़िली प्रोवाइड कर सकें। तीसरा जो मेन प्रॉब्लम पुर्तगाल में चल रहा है वो है हाउसिंग प्रॉब्लम का, क्योंकि लोग ज़्यादा आने की वजह से, इमिग्रेंट्स की तादाद ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे जो हाउसिंग प्रॉब्लम चल रही है, अगर घर मिल रहा है तो काफ़ी महंगा मिल रहा है, रेंट ज़्यादा हो चुके हैं। इस चीज़ को, रेंट को कैसे कंट्रोल करना है और हम किस तरह कंस्ट्रक्शन कंपनी को यहाँ पे वेलकम करें, उनको परमिशन दें, किस तरह यहाँ आपने रेजिडेंट एरिया पे बिल्डिंग बनानी है, इस पे भी डिबेट होगी ताकि हम लोग इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सके, ताकि हर बंदे की पहुंच में सस्ती रहाइश हो और एक सस्ता रूम उसको इजीली मिल सके। और इसके अलावा टैक्स सिस्टम को भी रेगुलेट किया जाएगा कि टैक्स को किस तरह से हम मज़ीद कम कर सकते हैं कि ज़्यादा टैक्स लोगों को ना देना पड़े और उनको मैक्सिमम उनको फैसिलिटेट किया जाए, ठीक है। और इसके ऊपर भी रिफॉर्म्स किया जाएंगे। इसके ऊपर भी किस जगह टैक्स लगाना है, किस जगह पर टैक्स रिडक्शन होनी चाहिए, इसके ऊपर भी डिबेट होगी और इस मीटिंग का हिस्सा है। और लास्ट पे जो ओपन इमिग्रेशन है ये एंड हो सकती है कि कोई भी अपनी यहाँ पे आके फाइल लॉ करवाता है, चाहे वो लीगल है चाहे वो इलीगल है, उसको रेजिडेंट कार्ड यहाँ पे मिल जाता है। इस चीज़ को उन्होंने कंट्रोल करना है। अब ये जो यहाँ की जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो ये चाहती है कि यहाँ पे उस बंदे को हम रेजिडेंट कार्ड दें, यानी कि इस चीज़ को क्वान्टिफाई किया जाए। हम चाहते हैं कि क्वालिफाइड लोग यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे इमिग्रेशन की वजह से बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट्स आ चुके हैं, तो वो चाहते हैं कि अब जो हम लोग प्रमोट करें वो हाईली स्किल्ड बंदों को, या जो बंदे डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं, कारपेंटर्स हैं, जिनके पास स्किल्स हैं, ताकि वो लोग यहाँ पे आएँ और हमारे कंट्रीज़ में जॉब क्रिएट्स हों। बस इस चीज़ को कंट्रोल करना है। जो ओपन इमिग्रेशन है उसको वो चाह रहे हैं कि हम इसको एंड करें और हम लोग उस बंदे को रेजिडेंट कार्ड या वर्क परमिट दें जो इस चीज़ का अहल है। इस तरह नहीं कि कोई भी फाइल लॉ करता है, बाहर से बैठ के यहाँ अंदर आके टैक्स भरता है और अपना कार्ड लेके यहाँ से चला जाता है। तो इस चीज़ को उन्होंने कंट्रोल करना है। बाकी ये जो परमानेंट इमिग्रेशन बंद होने की जो रूमर्स हैं, ये बिल्कुल मेरा नहीं ख्याल कि ये
और लास्ट पे जो ओपन इमिग्रेशन है ये एंड हो सकती है कि कोई भी अपनी यहाँ पे आके फाइल लॉक करवाता है, चाहे वो लीगल है चाहे वो इलीगल है, उसको रेजिडेंट कार्ड यहाँ पे मिल जाता है। इस चीज़ को उन्होंने कंट्रोल करना है। अब ये जो यहाँ की जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो ये चाहती है कि यहाँ पे उस बंदे को हम रेजिडेंट कार्ड दें, यानी कि इस चीज़ को क्वांटिफाई किया जाए। हम चाहते हैं कि क्वालिफाइड लोग यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे इमिग्रेशन की वजह से बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट्स आ चुके हैं, तो वो चाहते हैं कि अब जो हम लोग प्रमोट करें वो हाईली स्किल्ड बंदों को, या जो बंदे डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं, कारपेंटर्स हैं, जिनके पास स्किल्स है, ताकि वो लोग यहाँ पे आएँ और हमारे कंट्रीज़ में जॉब क्रिएट्स हों। बस इस चीज़ को कंट्रोल करना है। जो ओपन इमिग्रेशन है उसको वो चाह रहे हैं कि हम इसको एंड करें और हम लोग उस बंदे को रेजिडेंट कार्ड या वर्क परमिट दें जो इस चीज़ का अहल है। इस तरह नहीं कि कोई भी फाइल लॉक करता है, बाहर से बैठ के यहाँ अंदर आके टैक्स भरता है और अपना कार्ड लेके यहाँ से चला जाता है। तो इस चीज़ को उन्होंने कंट्रोल करना है। बाकी ये जो परमानेंट इमिग्रेशन बंद होने की जो रूमर्स हैं ये बिल्कुल मेरा नहीं ख्याल कि ये सच हैं, क्योंकि 98 से इमिग्रेशन खुली है और आज तक खुली है और ये खुली रहेगी। बस उसको कंट्रोल करना है, उसको मॉनिटर करना है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से हाउसेस क्राइसिस आ चुके हैं और इनका जो मेडिकल सिस्टम है वो भी क्रैश कर चुका है और जॉब्स लोगों को नहीं मिल रही। तो इस चीज़ को उन्होंने कंट्रोल करना है कि यहाँ पे इन्वेस्टर्स लोग आएँ, इंडस्ट्री लगाएं और वहाँ पे जॉब क्रिएट्स करें। इसको उन्होंने कंट्रोल करना है। और यहाँ की गवर्नमेंट चाहती है कि यहाँ पे ओपन इमिग्रेशन ना हो। बाकी कंट्रीज़ की तरह जो लोग जॉब सीकर वीज़ा पे आते हैं, जो लोग यहाँ पे वर्क कॉन्ट्रैक्ट या एम्प्लॉयमेंट लेटर लेके आते हैं, जिनको कंपनी ने रिक्रूट किया होता है, जो यहाँ जॉब ढूंढते हैं, उनको ही रेजिडेंट परमिट दिया जाए, उनको रेजिडेंट कार्ड दिया जाए। ओपन इमिग्रेशन को कंट्रोल करेंगे ताकि यहाँ पे जॉब्स बढ़े। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से जो है क्राइम्स हैं वो बढ़ रहे हैं, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से लोग क्राइम्स की तरफ जाते हैं, शॉर्टकट की तरफ जाते हैं, करप्शन की तरफ जाते हैं। तो ये सारा उनका एजेंडा है कि हमने किस तरह इन चीज़ों पे वर्क करना है, इसको ओवरकम करना है, करप्शन को कंट्रोल करना है, टैक्स रेगुलेट इस पे काम करना है, कंस्ट्रक्शन पे काम करना है, हाउसिंग पे काम करना है, और डॉक्टर और पैरा मेडिकल स्टाफ को हमने यहाँ पे बुलाना है, उनको जॉब्स देनी है, ताकि हमारे कंट्री में जो लोग आए हैं उनको बेटर लाइफ प्रोवाइड की जाए। थैंक यू।